स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ दो क्वेश्चन, दो प्रूफ, जो कि इस तरह से है कि x टू दी पावर 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 क्यों होता है, या किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 क्यों होता है, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 क्यों होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जा रहा है कि 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 के जगह पर आप लोग x भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सीरीज बनाना होगा। तो 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। तो अब हमें 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो सीरीज में उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बताइए कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 8, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 4, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2। तो इसी तरह से इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि हर बार यहाँ पे इसका डिफरेंस हाफ हो रहा है। पहले 8 था, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1, इसीलिए 2 का हाफ होता है 1, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसका प्रूफ हो सकता है। और इसका प्रूफ एक और टाइप से हो सकता है। तो x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, तो LHS में हम लोग लिखेंगे कि x टू दी पावर 0। तो यहाँ पर 0 को हम लोग a माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंस हमको 0 लाना है, इसलिए a माइनस a लिखेंगे। यहाँ पर आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर a माइनस a को x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर a ले सकते हैं। अगर ये इसे आप लोग जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कि है इस तरह से कि x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इंटू होता है तो पावर में प्लस होता है, अगर यही डिवाइड होगा तो पावर में यहाँ पे माइनस होगा, और इसका बेस जो है वो x ही रहेगा, मगर पावर जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। x टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर m होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइड है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और इसको कट करेंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और ये कैसे प्रूफ होता है। तो फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित, और क्रम गुणित का मतलब हुआ क्रम से गुना करना। क्रम से गुना करने का मतलब यदि हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हमें गुना करके उसका आंसर लाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं। तो फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए इस वाले चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं, और एक इसका चिन्ह होता है जो कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से, ये इसको फैक्टोरियल बोलेंगे हम लोग, और इसको भी फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो दो तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि क्रम से गुना करना है 1 तक, तो ये 1 तक ही होगा। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से फैक्टोरियल को फाइंड किया जा सकता है। 4 का फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस सब को गुना करने पर 24 आ रहा है, तो इसका आंसर 24 होगा।
फैक्टोरियल 5 का आंसर 120 होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 120 होगा। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 120। इस तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें 95 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 95 को क्रम से गुना करते हुए 1 तक जाना होगा और इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं। फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, और इसका एक और फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, जो कि इस तरह से गुना के रूप में चलते हुए 1 तक जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखें। तो आइए अब आगे हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज बना लेते हैं जो कि इस तरह से है कि फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वो 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होता है वो 120 होता है, जो कि पीछे आप लोग देख चुके हैं। अब आप लोग बताइए हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके सीरीज में हम लोग फैक्टोरियल 0 को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 24 और 120 में डिवाइड किससे हो रहा है। तो 24 से 120 में जो डिवाइड होगा वो 5 से होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5। और 6 से 24 किससे डिवाइड होगा तो वो होगा 4 से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सीरीज बन रहा है 5 4, ठीक है। और 2 से 6 में डिवाइड 3 से हो रहा है, और 1 से 2 में डिवाइड जो हो रहा है वो 1 से हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सीरीज के आगे 1 आएगा, इसलिए इसमें जो डिवाइड होगा वो 1 से डिवाइड होगा। तो 1 से जो डिवाइड होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से ही डिवाइड होकर के यहाँ 1 आ रहा है। तो इसका फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो है तो वो होगा 1। एक और तरीके से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल तरीका है। तो फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसे आइए हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पर n के जगह पे जो है 1 को रखेंगे, और यहाँ पर भी 1 रखा गया और यहाँ पर भी 1 रखा गया। तो 1 में जो 1 घटेगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और 1 में 1 माइनस करके यहाँ पे 0 आया है। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।